डॉक्टर आलिया, आई नो मेरी थेरेपिस्ट होने के नाते आप यही चाहेंगे कि मैं मेरे इन सो कॉल्ड फ्रेंड्स को जज ना करूं और सिर्फ मेरे फीलिंग्स को प्रोसेस करूं। आई गेट दैट, पर राइट नाउ मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। आई डोंट नो मैं उनका दोस्त कैसे था। ऑल दीज ईयर्स आई केप्ट थिंकिंग दे वर नाइस पीपल, डिसेंट, वेल बिहेव्ड। कभी रुककर उनके बिहेवियर को एनालाइज ही नहीं किया। वो मनदीप, ही जेन्युइनली थिंक्स विमेन आर हिज प्रॉपर्टी। किसी औरत की इज्जत नहीं करता। एंड हिज ठरक इज ऑलवेज ऑन। एक नंबर का चीप इंसान है, लेकिन सबके सामने जेंटलमैन, यस मैम, नो मैम, श्योर मैम के पीछे छुपा एक खिनौना इंसान। हंसते हंसते हर लड़की को अपनी आंखों से नाप जाता है। दिस इज हु ही इज। ब्लडी रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। आई नो आप कहेंगे कि रिच स्पॉइल्ड ब्रैट तो मैं भी हूँ, शायद सही हो, पर मैं कभी किसी औरत को, किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के बिना मेंटली भी नहीं छूता। बिकॉज इफ वी डू दैट, देन इंसानियत का क्या होगा। सबको हक है ना डिग्निटी और ऑटोनॉमी के साथ जीने का। मेरे लास्ट नॉवेल में लव कैन बी फन, जे एंड में यही तो कहता है। उससे याद आया, सलीम इज आफ्टर माई लाइफ, wants OTT rights for the book. No, I should be excited, but I can't stand Salim. He cheats on Nilima constantly. और नीलिमा सब कुछ जानते हुए चुपचाप सहती रहती है फॉर देयर डॉटर सारा। आई गेट इट, पेरेंटहुड, सैक्रिफाइस, वॉट एवर, बट मुझे नफरत है सलीम के बिहेवियर से। मैंने नीलिमा को पार्टीज में अकेले रोते देखा है, while Salim is flirting around with a bloody teenager. I get sick just thinking about it. ये मेरे दोस्त, छी। पहले तो मैं ये सब नकुल के साथ डिस्कस कर लेता था, हमारे फैंसी बार में बैठकर वी ड्रैंट अबाउट सलीम एंड मनदीप। बट नाउ नकुल, since Richa became CEO, he insults her publicly, in office, in front of juniors. We all went to school together. We always knew Richa was the smartest. She deserves that role. She earned it. But क्योंकि वो औरत है, नकुल का ईगो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. You know, the other day he yelled at her in public and called her a mad woman. In public. I didn't feel anger. I felt revulsion. जैसे वो कोई गंदी नाली का कीड़ा हो. और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैं हमेशा इनको अपना दोस्त मानता रहा. लेकिन जब से मेरी बुक द हार्ट कनेक्शन रिलीज हुई है, they've started mocking me behind my back, but I've known it for years. Because my hero cries, because I write about kindness, because my heroine is a trans woman. Apparently, I'm not man enough. I thought we were past this, but maybe they never grew up. मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, I wore a pink shirt to a party. ये लोग हंसे थे and called me gay siren. Is that even an insult? Like, is this wrong at so many levels?
मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने जब मुझसे कहा कि शी वॉन्ट्स टू टेक इट स्लो, मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। पर ये लोग, दे थॉट आई वॉज नॉट मैन इनफ अगेन। सेम ओल्ड दकियानूसी सोच, ब्लडी मिसोजिनिस्ट। खैर, मुझे तो इनके कमीनेपंती की जैसी आदत सी ही है। बट नाउ अब ये जोक्स सिर्फ एक इमेच्योर जोक्स जैसे नहीं लगते। इनके जोक्स की तरह इनकी पर्सनालिटी भी अभी बदबूदार लगती है, लाइक गोबर। आई नो वी वर द फोर मस्केटियर्स, डेल्टा एकेडमी के लाडले। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर, मनदीप द बिजनेसमैन, सलीम द ओटीटी किंग, नकुल द होटेलियर। बट ये सब सक्सेस का क्या फ़ायदा जब इंसानियत और अच्छाई ही ना बचे। हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं। आई डोंट नो, पर अगर आदमी होने का मतलब यही है, आई डोंट इवन नो इफ आई वांट टू बी अ मैन। इट ऑल फील्स लाइक शिट। मुझे घिन आती है ये सोचकर भी कि ये मेरा सर्कल है, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के यार। एक ठरकी, एक चीटर, एक शोविनिस्ट। वाह। कहते हैं सच्चे दोस्त दिल पर छाप छोड़ जाते हैं, पर ये लोग ने तो मेरे दिल पर एक बददुमा दाग छोड़ा है, लाइक अ ब्लैक होल और समथिंग। उनसे बात करना या मिलने के बारे में सोच के आई फील कंटैमिनेटेड। इट्स लाइक आई एम होल्डिंग आउट माई हैंड फॉर फ्रेंडशिप एंड गेटिंग रॉटन फिश। आई डोंट नो डॉक्टर आलिया, अब तो ऐसे दोस्तों का होना भी एक गाली लगता है। मैं अकेले रह लूंगा लेकिन इनके साथ नहीं। I'm sick of them. Just sick of them. Sick of them.